तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन डील कर चुके हैं? 3 टाइप के। बताओ कौन कौन से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। पहले हमने चेक वेदर वाला किया था, चेक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक करके देख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 पार्ट हो चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये 5वां पार्ट है। और इससे पहले जो भी 4 पार्ट हुए हैं तो पहले उसको देखना है, आपको समझना है, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला हमने क्या किया था? फैक्टराइज किया था। फैक्टराइज कह लो या सॉल्व कह लो या फाइंड रूट्स कह लो, ठीक है, या फाइंड फैक्टर्स कह लो। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इसमें स्प्लिट करके एक्स की अलग अलग जो 2 वैल्यूज आ रही थी वो देखी थी। फिर उसके बाद हम लोग ने यूजिंग फार्मूला किया था। क्या किया था? यूजिंग फार्मूला। अब हम लोग जो 4th पार्ट है इस चैप्टर का, जो 4th पार्ट है, तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ही डील करना, टाइप्स बनाकर, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट बोलते हैं उसे। क्या? नेचर ऑफ रूट हमें बताना है। क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के लिए हमें एक वैल्यू दी हुई है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यूजिंग फॉर्मूले वाले में लगाते हैं। यूजिंग फॉर्मूला देखा था हमने, क्या x की वैल्यू क्या होती थी? बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2। तो ये जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बाहर लेकर आ गए। अब हम इसको चेक करेंगे, क्या अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, समझिए कि अगर इसकी वैल्यू, चलो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 0 है, तो क्या कहेंगे इसे? रियल एंड इक्वल रूट। क्या बोलेंगे? रियल, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ गया तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल, ठीक है। या फिर जो d है, d मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ गया। क्या आ गया? 0 से बड़ा, तो हम इसे बोलेंगे रियल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब 0 के बराबर नहीं हुआ ना, इक्वल टू साइन दिख रहा है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वैल्यू 0 से छोटी आ गई, मीन्स नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव में आ गई तो रियल तो है ही नहीं, रियल तो है ही नहीं, नॉट रियल एंड और इक्वल भी नहीं है, तो नॉट इक्वल, ठीक है। इस तरह हमें स्टेटमेंट देना है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को ABC फाइंड कर लेंगे और बता देंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है, बता देंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। तो D को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो जरा, डिस्क्रिमिनेंट। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उसका नेचर ऑफ रूट बताएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें बताना है मुझे नेचर ऑफ रूट। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? नेचर ऑफ रूट बताओ। तो वही बता रहा हूँ, इस चैप्टर में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के एक ही चीज़ नहीं करनी कि हाँ भाई स्प्लिट मारा कर दिया, नहीं, आपको समझना है कि यार पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है। अगर नेचर ऑफ रूट पूछा जाए तो आपको ये सॉल्व करना है बी स्क्वायर माइनस। तो क्या करेंगे? डेटा हम बाजू में लिख लेंगे। चलो ए बोलो तो क्या है इसमें? ए क्या है? ए 2 है ना। बी क्या है? -7। ये सारी बातें बता चुका हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि ABC का मतलब क्या है। सी क्या है? 6 है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है? 2 है, इंटू सी क्या है? 6 है ना। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर ये तीनों क्या है? मल्टीप्लाई में है, एक साइन माइनस का लगा है तो आंसर माइनस में आने वाला है। 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो आंसर प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि रियल है बट नॉट इक्वल है, ठीक है ना।
तो कुल मिला के बी स्क्वायर माइनस 4ac को तुम्हें पूरी तरीके से ओपन करना है, वैल्यूज को रख कर और आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसी में एक तो हो गया फाइंड नेचर ऑफ रूट। इसका किस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड नेचर ऑफ रूट, इस तरह क्वेश्चन दिया होगा। इसी में दूसरे टाइप से ये दिया होगा, मतलब यही होता है कि नेचर ऑफ रूट दिया हुआ है, नेचर ऑफ रूट तुम्हें दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू के निकालने के लिए बोलेगा, कोई अननोन वैल्यू दे देगा बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो नेचर ऑफ रूट दिया ही हुआ है कि 0 है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये वैल्यू तुम्हें दिया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। समझ गए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यूजिंग फॉर्मूले वाले में डील कर ही लिया था कि कैसे डील करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन दे दी जाएगी जो कि आपको दिखने में क्वाड्रेटिक शुरुआत में नहीं लग रही होगी, ये बता दिया इज इक्वल टू 0, बोलो फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब आप बोलो सर ये तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, इसमें ABC कैसे बताएं? इसमें भाई फाइंड नेचर ऑफ रूट में हमें क्या बताना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है। आप बोलो सर इसमें ABC कैसे निकालें, ये तो क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है। चलो नहीं है क्वाड्रेटिक जैसा तो क्वाड्रेटिक जैसा करेंगे। देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, जैसे कि शुरुआत में देखा था, क्या चेक वेदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, वही प्रोसेस लगाओ, इसको मतलब सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। देखो x का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से है और -1 का मल्टीप्लाई भी ये दोनों नंबर से है, इज इक्वल टू 0। ऐसे ही तो करते हैं, सिंप्लीफाई यही तो करेंगे भाई। ये दो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है और दो टर्म है, तो ऐसे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 लगाना है, फिर ब्रैकेट में -1 का मल्टीप्लाई 2x - 1 से करना है। तो चलो ओपन करो ब्रैकेट, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस का x, -1 इंटू 2x माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ ये क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब देख लो a मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। व्हाट इज b? -6 -3 सॉरी माइनस का 3, और c क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। बस अब क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में डाल लो, आंसर देख लो। 0 से कम आ रहा है तो बोल देंगे रियल नहीं है, इक्वल नहीं है। 0 आ रहा है बोल देंगे रियल इक्वल है, 0 ज़्यादा आ रहा है बोल देंगे रियल बट नॉट इक्वल है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है। चलो अब इसी में ऐसा भी पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। के दिख रहा है ना, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पर k दिख रहा है विच इज अननोन वैल्यू इफ दे हैव 2 इक्वल रूट। ठीक है, हमें बता दिया गया है कि इसके बाद इक्वल रूट है, इसके बाद इक्वल रूट है, तो मतलब क्या होता है बोलो। कभी भी रूट इक्वल रूट या नेचर ऑफ रूट की बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से तुम्हारा माइंड डिस्क्रिमिनेंट के पास चला जाए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें उन्होंने कहा है कि इक्वल रूट है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या लगा सकते हैं, इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से कहानी तुम्हारी बस जुड़ गई, लाइक सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ठीक है ABC की वैल्यू रख लें इस इक्वेशन से। A क्या है 2 है, B क्या है K है, C क्या है 3 है। अब यही ABC की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो ये जो बताया गया था तुम्हें कि दे हैव 2 इक्वल रूट, मतलब इक्वल टू हम 0 रख देंगे और वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, राइट। -4 इंटू a मतलब 2 दिया हुआ है, c इज योर 3, राइट, एंड इज इक्वल टू 0। चलो तो k स्क्वायर -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट में डालना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में डालना पड़ेगा। तो k आ गया क्या 24। तो ये क्या वैल्यू बाहर आ सकती है 24, चेक कर लो। 8 12 2 8 3 4 6
4 6 24, तो 8 का तो आएगा नहीं। हाँ 4 6 24 होगा, ऐसे ही करोगे। 4 क्योंकि 4 का निकल रहा है बाहर 2, तो के की वैल्यू देखो अब यहाँ से 4 क्या बन के आ जाएगा, 2 बन के बाहर आ जाएगा। जब 2 बन के बाहर आएगा या तो माइनस में होगा और या तो +2 √6 होगा, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई आपकी के की वैल्यू। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अननोन वैल्यू पता करनी थी, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया था कि इक्वल रूट है, मतलब b² - 4ac में =0 हम कर सकते हैं। और उसके बाद ABC की यहाँ से वैल्यू निकाल कर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और देख लो के की वैल्यू या अननोन जो भी वैल्यू है क्या आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से टाइप वाले में है, या डिस्क्रिमिनेंट टाइप में, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो ये 4th टाइप कर रहे हैं हम लोग, याद रखना। चैप्टर का ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है कि आपको करना क्या है उस चैप्टर में, वो जो पूरा चैप्टर है वो किसके बेस पर है, कितने टाइप के क्वेश्चन उसमें डील करने पड़ते हैं हम लोगों को, ये मालूम होना ज़रूरी है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, और ये बताया गया कि इक्वल रूट है, नेचर ऑफ रूट बता दिया गया। तो नेचर ऑफ रूट की जहाँ भी कहानी आ जाए सीधा आप लगा दो b² - 4ac। अब ये इक्वल बता दिया गया था तो =0 लगा लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या पहले इसको हम, ये आपको क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, लग तो रहा नहीं है, a² अभी तो है नहीं यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आते हैं। चलो, तो ब्रैकेट ओपन करो, kx × x, kx का स्क्वायर, फिर kx × -2 -2kx, ओके। अब +6 तो खैर अलग ही है बिल्कुल, तो +6 = 0, ये आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है? हाँ ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो ABC वैल्यू यहीं पे लिख दो ताकि आसान हो जाए। तो A = क्या, k, व्हाट इज योर B, बोलो -2k। ठीक है ना, x को हटा के बाकी जो भी रहेगा वो B हो जाएगा। एंड C इज योर +6। चलो, तो वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करना है। अब करना है, अब तो कुछ नहीं रह गया, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ सिंप्लीफाई है। ठीक है, डाल दिया। चलो, माइनस का स्क्वायर हो गया 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, k का स्क्वायर k²। फिर पूरे इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई है, 3 नंबर 1 2 3, टोटल माइनस कितने 1 है, तो एक ही माइनस लगाएंगे। तो 4 × k × 6, 4 × 6 24k, 24k = 0। क्या करो, जितने भी टर्म्स हैं 4 से डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, थोड़ी छोटी हो जाएगी, आसान पड़ेगा सॉल्व करना, है कि नहीं। 4 से डिवाइड हो रहा था मैक्सिमम, तो मैंने 4 से करा दिया। तो ये हो गया k², 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24, 4 6 k, 4 0/4 मतलब 0, यही हो गया। सबको 4 से क्यों किया, क्योंकि अगर एक टर्म को कर रहे हो तो सबको करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से तुम छेड़ सकते हो। अगर किसी वजह से तुम किसी एक टर्म को साइन चेंज कर रहे हो, किसी एक टर्म का को नंबर डिवाइड कर रहे हो, तो सारे टर्म में जितने भी टर्म्स हैं पूरे इक्वेशन में, जैसे एक ये टर्म, 2 और ये 3, ये सब में उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट विल डू, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये 2 में k कॉमन है तो k बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, k बाहर निकाले, बाकी तो कुछ बाहर आएगा नहीं। देख लो, इधर k इधर k, एक k निकाल लो, तो 2k में एक k ये बचा, माइनस इधर से k बाहर हो गया, तो ये हो गया -6। समझ गया ना। तो ये कॉमन निकालना आना चाहिए, क्लास 8 9 10 से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, समझो कि ये भी एक ब्रैकेट है ना, तो k = इस ब्रैकेट का इक्वल टू ये 0 हो गया और k - 6 = 0 हो गया, है ना। तो k = 0 और k = -6 इधर जाएगा, +6। ये दो वैल्यू आ गई k की। ठीक है,